नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते दिन आ चुके हैं। भाजपा ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। वहीं सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, जहां सिंगरौली, चितरंगी व देवसर भी कांग्रेस के कंपैरिजन में भाजपा ने कड़े मुकाबले के साथ जीत लिया है। वहीं भाजपा ने अजेय जीत की परंपरा को कायम रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों के अंतर से शिकस्त देकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो आइए जानते हैं कि भाजपा प्रत्याशियों ने कितने मतों से कांग्रेस प्रत्याशियों को शिकस्त देकर यह जीत हासिल की है। आपको बता दें कि सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी रेणु शाह को 37,977 वोटों के भारी अंतर से हराया है। वहीं रामनिवास को कुल 74,669 मत मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी की रेणु शाह सिर्फ 36,692 मतों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं तीसरे स्थान पर बसपा के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा रहे, जिन्हें 29,673 वोट मिले। लोकप्रिय व जनहितैषी पार्टी होने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी व आप की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल चौथे नंबर पर रहीं। वहीं आप पार्टी को महज 8,185 वोट ही प्राप्त हुए। वहीं विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे 11 प्रत्याशियों को पछाड़कर नोटा ने 5वां स्थान अर्जित किया। नोटा को 1,449 वोट मिले। वहीं अगर बात करें चितरंगी विधानसभा क्षेत्र की, तो भाजपा प्रत्याशी राधा सिंह कांग्रेस प्रत्याशी मानिक सिंह को 60,196 वोटों के ऐतिहासिक अंतर से पराजित कर विधायक निर्वाचित होने में कामयाब हुई। वहीं भाजपा प्रत्याशी राधा सिंह को कुल 1,05,410 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मानिक सिंह को 45,531 वोट ही प्राप्त हुए। वहीं गोंडवाना पार्टी के शैलेंद्र सिंह 7,813 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर हासिल करा है उन्होंने, जो ये 7,813 वोट, उसके साथ ये तीसरे स्थान पर रहे। जबकि वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महादेव सिंह को महज 6,230 मत ही प्राप्त हुए। वहीं चौथे स्थान पर वो रहे। चितरंगी में 7 प्रत्याशियों पर भारी पड़े नोटा ने कुल 3,463 वोट हासिल कर 5वां स्थान अर्जित किया। इस तरह से अगर देखें तो इसी तरह देवसर विधानसभा सीट में भी भाजपा की जीत हुई है। मतगणना के लगातार तीसरे राउंड तक आए परिणाम से कांग्रेस के वंशमणि ने बढ़त बनाकर कांग्रेस समर्थकों को खुशी देने का प्रयास किया, लेकिन यह खुशी चंद घंटों में ही दुख में तब्दील हो गई। यानी कि मतगणना की पेटियां और खुलती गई, मतगणना और आगे बढ़ती गई, तो ये सारा का सारा माहौल खुशी का दुख में तब्दील हो गया। मतगणना के चौथे राउंड से भाजपा के राजेंद्र मेश्राम ने जो बढ़त बनाई वो प्रचंड जीत तक जा पहुंची और भाजपा के राजेंद्र को कुल 88,660 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी वंशमणि वर्मा ने 66,206 वोट ही प्राप्त किए और 22,454 वोटों के बड़े अंतर से पराजित हो गए। वहीं बसपा प्रत्याशी शिवशंकर प्रसाद को 17,028 और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रतिभान को 4,423 वोट ही प्राप्त हुए। साथ ही सिंगरौली, चितरंगी की तरह देवसर में भी नोटा का जादू बरकरार रहा और नोटा ने 8 प्रत्याशियों को पीछे कर 3,241 वोट हासिल किए। चुनाव जीत चुके हैं। अश्विनी कुमार शाह किसकी जीत है? किसके 100। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के उन सभी ओम प्रकाश सिंह कार्यकर्ताओं को कोटि से धन्यवाद। 339। पार्टी अपने कार्यकर्ता आधारित दल है और कुंदन पांडे 1,157 कार्यकर्ता की जीत है। एक कार्यकर्ता ने काम किया है, इसका चतुर्गुण पूरा श्रेय भारतीय 267 जाबाज कार्यकर्ताओं को मैं देना चाहता हूँ। उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिंटू लाल कुशवाहा सिंगरौली नहीं, पूरे प्रदेश 592 को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक तरफ महेश प्रताप सिंह 5वीं बार भाजपा की सरकार बनाई है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को कोटि से धन्यवाद। शुरुआती 869 टक्कर दिया आपको, क्या कहेंगे इस पर? कहीं टक्कर रामेश्वर पांडे एरिया 325। ईच एंड एवरीबॉडी नोज, सब अतुल कुमार और वहाँ दुबे विकास बहुत किया हमने 2013 से 18 657। हो सकता है उन भाइयों को विकास समझ में नहीं आया हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि पिछले बार के 2013 से 18 में और अब में काफी ऊपर। पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता उदाहरण के लिए 3 गुड़ी में पिछले बार 4 मिले थे, इस बार 261। कहने का मतलब है कि हम लोग वोट के मायने में आगे हैं।
लोगों माधवेंद्र को शुक्ला। भाजपा भाजपा है। 890। इसमें कोई शक नहीं। सभी लाडली बहनों को कोटिशा धन्यवाद। नोटा। बाबा को भी धन्यवाद कि उन्होंने इतनी प्यारी कुल योजना मत 1,11,855। जो बचे हुए निश्चित रूप से जो देवसर विधानसभा टॉप 10 में हमने 2013 से 18 में पहुंचाया था, इस बार टॉप 1 में देवसर विधानसभा को लाना मेरा प्रथम प्रयास है। बहुत मित्रों, सिंगरौली की जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने 30,000 से अधिक मतों से हमें विजयश्री दिलाया है। हमारा और हमारे नेता का स्वाभिमान रखा है। हम भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद विचारधारा से चलती है, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे ले जाने का काम, क्षेत्र को आगे ले जाने का, राष्ट्र हित में, स्वदेशी के हित में काम करती है। हम ऐसे कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता यशस्वी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज जी चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी, सबका ये स्नेह प्राप्त हुआ है। जनता के बीच में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत का श्रेय किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी का तीनों विधानसभा में आ रही है सीट। तीनों विधानसभा में क्या कुछ कहेंगे? बड़ी संघर्ष तो कोई भी चुनाव हो, छोटा बड़ा हो, तो वो तो संघर्ष करना ही पड़ता है। हमारे चित्रंगी विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है, इसलिए जीत भी हुआ है। क्या क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी विधानसभा में जीत के बाद? जो काम बचा है उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में दूंगी। जहाँ रोड रास्ता की कमी है उनको मैं पहले ध्यान में रखी हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, तो ये सब करूँगी। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहती हूँ? जीत का श्रेय लाडली बहना और मेरे चित्रंगी के जितने जनता हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी का धन्यवाद भी करूंगी और उन्हें को श्रेय दूंगी। मतलब हमारे लाडली बहना ने भाजपा को, मतलब पूरे मध्य प्रदेश भाजपा को लाया है। लाडली बहना की वजह से भाजपा आई है। हाँ, कुछ अपने भाजपा तो लाई ही है, लाडली बहना लाई ही है और अपने काम के हिसाब से भी आई है, ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए आपके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आगे? महिलाओं के लिए वैसे भी सरकार हमारी बहुत आगे काम कर रही है और जो भी क्षेत्र के लिए क्या विकास? ठीक है। सिंगरौली मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। जाहिर है कि मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई और कुछ ही घंटे बाद पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप से सबके सामने आने लगी। इसी तरह सिंगरौली जिले की इन तीनों विधानसभा सीटों में कमल खिला। तीनों ही सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की जीत हुई। वहीं मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही दिखाई दिया, जहां हमेशा की तरह बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आई और अंततः कांग्रेस को हराकर बीजेपी जीत गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।